तो हेलो गाइस, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि भाई हम जो है स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से उसे एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइन टेक्स्ट को। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइन टेक्स्ट पे एंड इस पे सबसे पहले क्या है, हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम HTML लिख लेंगे गाइस। HTML के अंदर लिखेंगे गाइस हम हेड। अब हेड के अंदर आपको पता ही होगा हम क्या लिखते हैं। हेड के अंदर लिखते हैं हम टाइटल, और टाइटल में क्या लिखते हैं, टाइटल में वो चीज़ें लिखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में कि भाई स्टेटमेंट होती क्या है। तो गाइस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट होती क्या है। कि भाई जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है या कंप्यूटर में हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम के थ्रू, वही क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट कहलाती है गाइस। तो उसको अभी हम देखेंगे कि भाई कैसे लगती है स्टेटमेंट। तो ये हेड हो गया। अब हेड के बाद क्या लिखेंगे गाइस, हेड के बाद लिखेंगे हम बॉडी। एंड बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, तो बॉडी के अंदर ले लेते हैं हेडिंग सेकंड। हेडिंग सेकंड ले ली, ये ले ली हेडिंग सेकंड। एंड इसमें लिख लेते हैं गाइज जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, स्टेटमेंट ये लिख लिया गाइज हमने, जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। एंड अब लिखेंगे हम पैराग्राफ, और पैराग्राफ में ही इंग्लिश में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हेलो हेलो कोडीज लिख लिया गाइज हमने, हेलो कोडीज लिख लिया। अब क्या है कि एक हम पैराग्राफ फिर से लेते हैं। अब इसमें क्या है, पैराग्राफ ले लिया हमने फिर से। अब इसमें क्या है कि हम अपनी आईडी लगाएंगे और आईडी में क्या देंगे, डेमो गाइज। तो अब ये हम अप्लाई करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट को, इसलिए हमने ये लगा दिया गाइज। अब क्या है कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट लगा दी हमने। अब क्या है गाइज, आप इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट लिख दिया गाइज हमने। अब स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि अब हमने ले लिया लेट ले लिया XYZ। अब गाइज ये क्या है, ये जो चीज़ है ना हमारी, यही चीज़ है हमारी स्टेटमेंट। ये क्या है गाइज, हमारा स्टेटमेंट है गाइज। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है कि भाई हमने स्क्रिप्ट में लिख दिया लेट XYZ, मतलब हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को कि भाई ये हमने एक फाइल बना ली XYZ की, यहाँ पे जो है हम कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि लेट XYZ ले लिया अब हमने। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने X को ले लिया 5, Y को ले लिया हमने 6, एंड Z को ले लिया हमने X+Y। ये कर लिया गाइज हमने। अब क्या है कि स्टेटमेंट में ले लेते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट 2, एंड इसमें ले लेते हैं गाइज स्टेटमेंट 3। और ये कौन सी है स्टेटमेंट गाइज, ये है स्टेटमेंट 4। तो इधर भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट 4। तो गाइज ये हमने स्टेटमेंट बना ली अपनी कि भाई क्या होता है स्टेटमेंट। ये भी समझ लिया गाइज कि स्टेटमेंट क्या होता है, कि हम जो भी अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, वही क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट होती है। कि भाई हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे कंप्यूटर को। तो गाइज अब ये हो गया। अब इसको क्या है कि हम शो करवाएंगे। तो शो करवाने के लिए क्या करते हैं गाइज, शो करवाने के लिए आपको याद ही होगा क्या करते हैं, शो करवाने के लिए करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट कैपिटल E एलिमेंट बाय ID। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइज, डेमो लिख लिया। अब क्या है डॉट क्या लिखेंगे, डॉट के बाद इनर HTML लिख लिया। अब क्या है कि हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ Z इज। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि अब ये तो लिख लिया कि द वैल्यू ऑफ Z इज। अब हमें Z भी प्रिंट भी तो करवाना है, तो Z प्रिंट करवाने से पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई अगर हम इसी में लिख दिया हमने डबल कोटेशन में, तो हमारा शो नहीं होगा Z। देखिए गाइज, जैसे कि अब हमने ये लिख दिया यहाँ पे Z। अब क्या है, सेमीकोलन लगा दिया, सेव करा, ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं गाइज। तो देखिए गाइज, जब ओपन इन ब्राउजर किया तो देखिए द वैल्यू ऑफ Z इज Z। तो हमें तो चाहिए था कि भाई वैल्यू चाहिए हमें Z की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं गाइज, यहाँ पे Z नहीं लिखते, यहाँ पे लगाते हैं हम गाइज प्लस।
अब प्लस के बाद हम जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट वाला अप्लाई करेंगे। जैसे कि z हमने लिखा था कि भाई z को जो है प्रिंट कर दो, तो हमने प्लस z लगा दिया, फिर इसमें भी प्लस कर दिया। अब क्या है, प्लस इसलिए किया गाइस क्योंकि हमें आगे और भी कुछ लिखना है, तो आगे और लिखने के लिए फिर डबल कोटेशन लेंगे और उसमें क्या है डॉट डाल देंगे। अब क्या है गाइज, ये हमारा पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गया कि भाई हमारा जो है कि भाई द वैल्यू ऑफ z इज z, मतलब कि भाई हमारी वैल्यू ऑफ z प्रिंट कर दो। तो अब इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए गाइज, जब रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी द वैल्यू ऑफ z इज 11। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऐड होके प्रिंट हो गया गाइज। तो ये होता है गाइज हमारा स्टेटमेंट। इसी के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। अब क्या लिखते हैं गाइज, अब ले लेते हैं कि एक स्टेटमेंट हमने बना ली, यहीं पे ये हटाते या इसको करते गाइज कमेंट, तो कमेंट कर दिया। एंड अब क्या है, इधर फिर से लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये भी क्या है गाइज, ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट ही है जो हम अभी लिखने वाले हैं। तो डेमो डॉट इनर HTML, इनर HTML लिख लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे गाइज, हेलो कोडीज, ये लिख लिया हेलो कोडीज गाइज। अब क्या है, अब हम करेंगे गाइज कि इसको कर दिया हमने। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं एक और स्टेटमेंट चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई एक और स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाए। तो इसको डेमो 1 नाम दे देते हैं, ये डेमो 1 नाम दे दिया गाइज हमने। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि भाई एक और डॉक्यूमेंट बनाऊँ और वो भी क्या है प्रिंट करवाऊँ, उस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हो गया। अब डेमो लेंगे हम 2, अब डॉट इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ आर यू एंड क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन लगा देते हैं गाइस, सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसको करते हैं सेव। अब देखिए ओपन इन ब्राउज़र जब करते हैं, ये ब्राउज़र पे गए और रिफ़्रेश किया, तो गाइस ये तो हमारी खाली हेलो कोडीज लिखी आई, हमारा क्या है सेकंड में वो लिखा ही नहीं आया, मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट हमने दी थी वो तो लिखी ही नहीं आई। तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं गाइस, पहला भी नहीं आया गाइस, पहला भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी डेमो फर्स्ट डेमो दे रखा था। तो सेव करते हैं, ऑल टैब और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज ये हेलो कोडीज लिखा आया। तो अब ये क्यों लिखा आया और दूसरा क्यों नहीं लिखा आया, तो पहला इसलिए लिखा आया क्योंकि हमने आईडी में डेमो 1 दे दिया था, पर दूसरे के लिए तो हमने पैराग्राफ बनाया ही नहीं था जिसमें हम आईडी दे सके। तो उसके लिए भी क्या करना होता है गाइज, उसके लिए भी एक और पैराग्राफ बनाना होता है। तो ये पैराग्राफ बना लिया गाइज हमने। अब पैराग्राफ में भी दे देते हैं हम आईडी डेमो 2, सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइज। तो देखिए गाइज यहाँ पे लिखा आ गया हेलो कोडीज हाउ आर यू। तो ये गाइज स्टेटमेंट था कि भाई हम जो है 2 वो लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ऐसे ही आप कई सारे लगा सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का यूज़ करके। बस अब आप क्या करेंगे, आईडी चेंज करते रहेंगे गाइज। अब ये हो गया कि भाई हमने तो है आईडी चेंज कर दी। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे करेंगे कि हाउ टू यूज़ सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाते हैं, ये हटा दिया। अब क्या है कि जैसे हमने ले लिया लेट A, B, C, सेमी कॉलन ले लिया। अब A बराबर 5 ले लिया, B बराबर 6 ले लिया एंड C बराबर ले लिया हमने A प्लस B, ये कर दिया गाइज। अब एक तरीका तो ये होता है हमारा कि भाई हमने क्या है कि लेट लेके ABC ले लिया, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा जो सिंटैक्स है वो ABC का लेट है, और फिर इसमें क्या है हमने ABC में वैल्यू प्रिंट करवा दी। और एक और होता है कि भाई अगर हमें क्या है सिर्फ सेमी कॉलन ही यूज़ करना है, तो इफ़ यूज सेमी कॉलन, तो गाइज उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि तो इसको कमेंट करते हैं, पहले कमेंट कर दिया इसे, ये मल्टी लाइन कमेंट है गाइज, तो ये मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। अब क्या है कि अब क्या करेंगे, जैसे कि अब मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो है एक ही बार में एक ही लाइन में हम शो कर सकें। सेमी कॉलन हम लगाते किस लिए, कि भाई एक ही लाइन में जो है हम सब शो कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम करेंगे कि जैसे लेट ले लिया, लेट A, B, C ले लिया। अब क्या है कि जैसे अब हमने ले लिया A = 5,
अब सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं कि भाई जो है हमारा यहाँ पे चीज़ जो है एंड हो चुकी है, मतलब ए में जो है 5 स्टोर हो चुका है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, मतलब कि उससे आगे कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करेगा। तो जैसे कि ए 5 ले लिया, बी हमने ले लिया, बी ले लिया 6 एंड सी ले लिया ए प्लस बी। इससे क्या होगा गाइज, इससे क्या है कि सेमी कॉलन से आपको याद रहेगा कि भाई जो है हमने गलती नहीं करी है, मतलब कि अगर आप सेमी कॉलन ना लगाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। इस वजह से हम क्या है सेमी कॉलन लगाते हैं कि भाई हमारा जो है प्रोग्राम जो है एक अच्छे वे में दिखे और हम जो है अच्छा वर्क कर सके गाइज। अब क्या है गाइज, अब करते हैं फंक्शन का यूज़ कि भाई फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML का यूज़। तो फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ले लिया। अब फंक्शन में हम फंक्शन बना लेते हैं माई फंक्शन बना लिया। अब इसमें क्या है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ले ली, इसमें डेमो फर्स्ट डॉट इनर HTML और इधर क्या दे दिया हेलो कोडीज दे दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब क्या है एक और ले लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो 2 डॉट इनर HTML। ये हो गया गाइज। यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ आर यू, सेमी कॉलन लगा दिया गाइज। अब सेमी कॉलन लगा दिया, अब क्या है कि भाई हमने फंक्शन में क्यों लिखा जब हमारी स्क्रिप्ट में ही हो रही थी ये। तो भाई फंक्शन इसलिए लिखा कि भाई जब हम बटन वटन बनाएंगे ना, फंक्शन को कॉल करेंगे, तब जाके हमारा ये वर्क करता है गाइज। तो जैसे कि ये भी गाइज ये स्टेटमेंट ही है हमारी कि हमने एक स्टेटमेंट बना दी है जिसमें हमने डेमो फर्स्ट और डेमो 2 ले आया ID और उसमें हेलो कोडीज लिखवा दिया, हाउ आर यू लिखवा दिया। अब क्या है इसमें क्या है हम बटन बनाएंगे, तो बटन बनाते हैं गाइज। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बटन एंड बटन में लिख लेते हैं गाइज टाइप इसका बटन ही होगा एंड ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन क्लिक माई फंक्शन, ऑन क्लिक पे माई फंक्शन जो है वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्लिक मी, सेव करते हैं, ऑल टैप करके हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए गाइस अब क्लिक मी आ गया, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है शो करेगा। तो क्लिक मी किया तो देखिए गाइस ये शो करने लग गया कि हेलो कोडीज हाउ आर यू। तो गाइज ये था हमारा कुछ स्टेटमेंट कि भाई हम कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी सिंटैक्स के ऊपर कि भाई कितने तरीके के जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स होते हैं।